Hello students, welcome to you all our channel #knowledge of chemistry for you में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंटरमीडिएट 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेलोएल्केन तथा हेलोएरीन। स्टूडेंट्स, जी हाँ, ये दो टॉपिक्स आपके एक ही चैप्टर में दिए गए हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हम हेलोएल्केनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हेलोएल्केन्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हेलोएल्केनों को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और इन्हें सामान्यतः RX से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलोएल्केन एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात जब किसी एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है उसे हम हेलोएल्केन कहते हैं और इन्हें हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं तथा सामान्यतः हम RX से भी लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न क्या हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को निम्नलिखित परिभाषा के द्वारा भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या है। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं, कुछ हैलोजन परमाणु हमने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्रतिस्थापी उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक या किसी एल्केन की अभिक्रिया हम किसी हैलोजन अणु से कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है उससे हम एल्केनों का हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास कोई एक एल्केन है RH और उसकी अभिक्रिया जब आप किसी हैलोजन अणु से कराते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर RX बन जाता है और जो H है वो प्रतिस्थापित होकर X से जुड़कर एक हैलो अम्ल बना लेता है। तो यहाँ पर RH क्या है, एक एल्केन है, X2 क्या है, हैलोजन अणु है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एल्केन से प्रतिस्थापन हो रहा है, किसके द्वारा, हैलोजन अणु द्वारा। और यहाँ पर जो आपका RX है, R है आपका एल्किल, X है आपका हैलाइड, तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। इसे ही हम क्या कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न। और ये आपका हैलो अम्ल है। ये तो आपकी रही एक साधारण सी रिएक्शन, साधारण अभिक्रिया, कॉमन। यदि हम RH की जगह यहाँ पर अगर हम ले लें CH4 मेथेन और इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका बन जाता है यहाँ पर मेथिल क्लोराइड और यहाँ से एक H प्रतिस्थापित होकर एक क्लोरीन से जुड़कर यहाँ पर बना लेगा HCl। तो ये हो जाता है आपका हैलोजन व्युत्पन्न, जिसे हम मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं। यह है आपका एक हाइड्रोकार्बन या एल्केन कह लें इसे आप, मेथेन। यह है आपका हैलोजन अणु है। और कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है आपका, प्रतिस्थापी उत्पाद बन रहा है, वो आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड है। इसे हम कॉमनली एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये आपका हैलो अम्ल है जिससे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन अणु
किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला प्रतिस्थापी उत्पाद होता है वही आपका हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। इसे हम सामान्यतः एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका हेलो एल्केन और दूसरा है आपका हेलो एरीन। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही हमारा इंटरमीडिएट 12th केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स पहले चैप्टर में दिए गए हुए हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। आइए देखते हैं हेलो एल्केन्स की परिभाषा क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वे हैलोजन व्युत्पन्न एल्केनों के जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जी हाँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं हेलो एरियंस क्या होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एरीन कहलाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं और जो हेलो एरीन्स होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। कुछ हेलो एल्केन्स के हम उदाहरण लिख देते हैं यहाँ पर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके हेलो एल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, आरएक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड इत्यादि। आइए स्टूडेंट्स कुछ हेलो एरीन्स के एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसे हम सामान्यतः ARX भी लिखते हैं। यह हमारा क्या है, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन्स को हम सामान्यतः ARX से भी लिखते हैं या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उस पर X लगा दें तो ये हमारा हो जाता है हेलो एरीन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन इत्यादि। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं तथा हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार क्या हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम हैलोजन व्युत्पन्न के दो प्रकारों में। आपका पहला था एक हेलो एल्केन और दूसरा था हेलो एरीन। तो हेलो एल्कीन की परिभाषा क्या है जिसे हम आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हेलो एल्कीन की परिभाषा क्या है। हाइड्रोकार्बन्स के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और RX से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं हेलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं और RX से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की एक खुली श्रृंखला उपस्थित होती है वे आपके क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। जैसे एथेन, CH3, CH2, CH3, प्रोपेन। इसी क्रम में ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन। इसी क्रम में
पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3, ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स के वे हैलोजन भी उत्पन्न जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे आपके एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन से प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, जहाँ पर एल्किल हैलाइड को हम RX से भी लिखते हैं। R क्या है आपका एल्किल समूह है, जिसे हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल भी लिख सकते हैं। और X क्या है हमारा वर्ग 17 का सभी तत्व, वर्ग 17 के सभी तत्व जिन्हें हम हैलोजन वर्ग के तत्व भी कहते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके क्या हैं X हैं, जिन्हें हम हैलोजन कहते हैं या हैलाइड कहते हैं। तथा इनका जो सामान्य सूत्र होता है हैलो एल्केनों का, वो होता है CnH2n+1X, या इसे हम RX से भी लिख सकते हैं। इसकी एक रिएक्शन दी हुई है हैलो एल्केन बनाने की, मोनो हैलो एल्केन बनाने की एक रिएक्शन दी हुई है यहाँ पर। यदि हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन अणु से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्या होता है क्लोरीन के एक परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और जो बनता है आपका यौगिक वो होता है मेथिल क्लोराइड। यही आपका क्या है हैलो एल्केन है, जिसे हम एल्किल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तथा यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है और एक क्लोरीन से जुड़ करके वो क्या बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। और ये अभिक्रिया जो पूरी अभिक्रिया होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अतः ये अभिक्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।